धन्यवाद। जीवित और सर्व शक्तिवान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तुमने फिर एक बार मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। और यह वचन द्वारा हम भी बात करूँगा कि आज पशु पक्षियों के तो बच्चे आराम से होते हैं और वो जैसे होते तैसे होते हैं, मगर मनुष्य के बच्चे उत्पन्न क्यों नहीं होते हैं, घर पे पैदा क्यों नहीं होते हैं, उनकी डिलीवरी घर पे क्यों नहीं होती है। हम आज इस वीडियो से यही बात करूँगा कि आप समझें और जानें। और जो माताएं बहनें हमारी हैं जो बच्चा जने और वो चाहें कि हम अपने घर पे जने, तो वास्तव वो घर पे जन सकती हैं। और वचन बताएगा कैसे। धन्यवाद हो। फिर स्त्री से उसने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर लगी रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और वचन 16 पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 पढ़ रहे हैं। इसको सुने और समझे और पढ़ें। तो जो कोई मेरी माताएं बहनें अगर गर्भवती होती हैं तो उन्हें अस्पताल जाने पड़ता है, किसी के ऑपरेशन होता है। कोई माँ बहन हमारी ऐसी होती हैं कि जो अपने जाने गंवा देती हैं, उसमें खत्म हो जाती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर मैंने विचार किया तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि तुम इस वचन को फॉलो करो, जिससे संसार परेशान है। मैं बताना चाहता हूँ, यदि अपने घर में बच्चा जने तो परमेश्वर से अपने गुनाहों की पश्चाताप करें। जो परमेश्वर ने स्त्रियों को श्राप दिया और अश्राप तुम्हारा हट जाए, तब तुम अपने घर में बच्चा जन सकती हो। हर एक मेरी बहन अपने बच्चों को अपने घर पे जन सकती हैं, यानी घर पे बच्चा पैदा हो सकता है। पर केवल हमें एक काम करने पड़ेगा कि हमें अपने परमेश्वर से गुनाहों को पश्चाताप करने पड़ेगा। वो किसी भी धर्म हो, इससे कोई लेन देन नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है और सबके बच्चे ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर का अश्राप मेरी माता और बहनों, हर एक परिवार पे लगा है। जो जीवित प्राणी हैं, जो चले गए वो तो चले गए, और वो जीवित प्राणी उन पे सब पे अश्राप है। और यही पाप और गुनाह है जो हमने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की, यानी उसके हुक्म को तोड़ दिया। और जब हम उसके हुक्म को तोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देता है, अश्राप देता है। तो ये अश्राप हमारे ऊपर लगा हुआ है। इसलिए हम वचन को बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अपने गुनाहों को पश्चाताप कर लिया तो अपने बच्चे को घर ही जनेंगे। इसमें हमारे बहुत धन खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, और बहुत लोग, माताएं बहनें हमारी खत्म हो जाती हैं। इसके लिए हम आज बताना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपने बच्चा अपने घर पे जने, बगैर दर्द बगैर पीड़ा के। परमेश्वर कर सकता है। उसने बिल्कुल तो बीज हानि नहीं करी कि तुम्हें बच्चे नहीं देंगे, तुम बच्चे नहीं जनोगे, ऐसा तो नहीं किया, मगर उसने दुख के लिए कह दिया। इसमें बहुत से हम बातें सुनते हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं, रोज़ फ़ोन बातें होती हैं, रोज़ हमारे परिवारों में, हमारे गांव में होती हैं, हमारे शहरों में होती हैं। जो जहाँ रह रहा है वो देख सकते हैं कि ऐसा होता है। अब होता है तो क्यों होता है? परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस वाटिका का वृक्ष का फल जो बीच में है ना खाना, मगर शैतान ने स्त्री को आके उसे गुमराह कर दिया और वही काम करवा दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। और उसने फल को खाया और परमेश्वर ने उसे अश्राप दे दिया। और अश्राप दे दिया तो इतना कड़ा अश्राप है कि वास्तव आज हमारे सबके उठाए नहीं चुक रहा है। घर से पैसे धीन हो जाते हैं, शरीर से बेकार हो जाते हैं, और कोई तो बिल्कुल विश्राम ले जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
इस बात को समझें, ये परमेश्वर का श्राप है, किसी मनुष्य का नहीं। और यदि आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, इस श्राप को, क्योंकि वो पश्चाताप हमारे गुनाहों का क्षमा मांगने से होगा। अपने घुटने टेके और परमेश्वर क्षमा मांगे कि प्रभु तूने गर्भफल दिया तो हम बच्चा अपने घर पे जने, और ये श्राप जो हमारे ऊपर लगाया गया ये प्रभु हमें क्षमा कर दें। तो प्रभु वाकई में क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा कर देगा। और क्षमा कर देंगे तो एक ही बात मान लो कि परमेश्वर आपको घर ही बच्चा पैदा हो जाएगा। ये हम बताना चाहता हूँ कि ये गुनाह, ये पाप है हमारे ऊपर, इसका हम पश्चाताप करें तब हमारा जीवन बच जाए, हमारा शरीर बच जाए, हमारा पैसा बच जाए। तो हम बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और वचन 16 में लिखा है, और 15 पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं, 16 पढ़ते हैं। फिर स्त्री से उसने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर लगी रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रभुता का मतलब जानते हो? वो तुम पे क्या करेगा? पैसा लगाएगा, उठाए बैठाएगा, सेवा तुम्हारी करेगा, और जी अपने मन में सोचेगा मेरी पत्नी कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं परेशान ना हो जाए, और वाकई में हो जाते हैं। ये सच्चाई है, कतई ईमानदारी की बात है। आप अपने को जांच के देख लेना कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वचन को जो कोई सुने वो एक दूसरे के लिए शेयर कर दे, और ये वीडियो जो कोई देखे वो एक दूसरे को बताए, जिससे परमेश्वर उन अश्रापों से आपको क्षमा करे और आप उस श्राप से छूट जाएं जो परमेश्वर ने दिया है। हम बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगना और वो आपको क्षमा कर देगा, और वो क्षमा कर देगा, तुम अपने बच्चे अपने घर पे उत्पन्न करोगे। हालेलुया। तो हम यही बताना चाहता हूँ कि जो कोई अपने पापों को क्षमा कर लेता है उसके हर एक काम आसान हो जाते हैं। बच्चे जन्ने की बात नहीं, और भी हमारे कामों पर श्राप है, हमारे जीवन पर श्राप है, और हम बहुत दुखी हैं अपने जीवन से। जीवन मेरा पार नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप सोचें और विचार करें और परमेश्वर को महिमा मिले। तो इस वचन को क्या करें? इस वीडियो को देखें और एक दूसरे को फॉलो करें, एक दूसरे को भेजें और सब एक दूसरे को बताएं, जो हर एक जन इस क्रोध से परमेश्वर के छूट जाए, ये श्राप से छुटकारा पाए और अपने बच्चे अपने घर पे जने। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, विचार नहीं करा, दुख से तो जूझ रहे हैं मगर विचार नहीं किया। अब विचार आज हमने किया तो वास्तव में आपके लिए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, ये वचन आपको सुना रहे हैं कि परमेश्वर इसके द्वारा आपको क्षमा करे और आप अपने बेटा बेटियां घर पे उत्पन्न करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये वचन कहाँ पे है? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और वचन 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, यानी बहुत बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़ाने का मतलब है कि वाकई वो दर्द मेरे सहने से बाहर हो जाता है, तो माताएं बहनें हमारी दम तोड़ देती हैं। बहुत बढ़ाऊंगा। कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर। और परमेश्वर जो करता है उसे कोई रोक नहीं पाता, चाहे बचाने वाले डॉक्टर, चाहे घर के सब परिवार लग जाए, चाहे तो अपना पैसा उसकी बराबर तन दो, मगर वो दर्द कम नहीं कर सकते। दर्द को कहीं भी होता हो उसे परमेश्वर ही कम कर सकता है। और यहाँ दर्द बढ़ाने की बात करा, बहुत ही दर्द बढ़ाऊंगा। हालेलुया। बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। देखो है ना, क्या करेगा? तो पीड़ित होकर, मानी बहुत दर्द बहुत पीड़ा में आ जाएगी, तब तू एक बालक को उत्पन्न करेगी। जे परमेश्वर ने स्त्री को श्राप दिया था, अब वो श्राप सब पे लगा चला रहा है। और मेरी माताएं बहनें न जाने कितनी अपने जीवन को खो देती हैं, न जाने कितने पैसे लग जाते हैं, और बच भी जाते हैं, उनकी नई जिंदगी हो जाती है। मेरे भाइयों, इस श्राप से बचने के लिए हमने आज वीडियो जी बनाया है, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इससे क्या है कि परमेश्वर
आपको क्षमा करे और आप अपने घर में बच्चे जने। और जो कोई ये वीडियो को देखे वो पूरा पूरा देखे, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आप अपने घर पे बच्चे जन पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।